This conference will now be recorded. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, प्रैक्टिस भी कर लिया था आप लोगों ने, राइट? सर्वर क्रिएट करने का, वेब सर्वर क्रिएट करने का, और उसके बाद उसको दूसरे रीजन में कॉपी किया था, करेक्ट? AMI और Elastic IP। AMI और Elastic IP प्रशांत। हाँ, वो कर लिया था ना। तो कोई डाउट? आई थिंक अभी सभी लोग कंफर्टेबल होंगे उसके साथ में, राइट? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब अभी सब लोग कंफर्टेबल है, राइट? अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। यस, नो, मे बी। I am comfortable. Okay. What about others? All good प्रशांत। ठीक है। देखो, ये चीज है कि यहाँ पे ना एफर्ट्स खुद के साइड से, आपके साइड से भी थोड़ा चाहिए रहेगा, क्योंकि अगर आप लोगों का एफर्ट नहीं होगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये मुश्किल मेरे लिए नहीं होगा, आप लोगों के लिए होगा। मेरे लिए तो चीजें काफी आसान है। अगर आप लोग करोगे तो आपको ही फायदा होगा, राइट? तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट, कोई नहीं कर पा रहा है, और उसको रेगुलर करने की कोशिश करो। तो हमारे पास 2 वीकडेज रहते हैं, वीकडेज में कर सकते हैं, ठीक है? 1 आवर की क्लास ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं है। और बीच बीच में जब भी टाइम मिले तो वो जो 1 घंटे का हमने किया है उसको जरूर करो कि कर लो। ठीक है, तो मेरे पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी सब कंफर्टेबल है एंड विल प्रोसीड फॉर। हाँ जी, हाँ। I have a question here. Actually, जैसे कोई वेबसाइट है अपलोड करने के लिए हम फाइजिला वगैरह यूज करते हैं। जैसे कोई वेब ऐप या मतलब जैसे लाइनक्स पे हमने मतलब सर्वर तो बनाया था, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को चैलेंज आ रहा था। तो फाइजिला वगैरह कुछ बाद में अभी नहीं, एंड ऑफ क्लास हम कर सकते हैं क्या कुछ अगर आ विनरसीपी गया यूज तो? कर लो। ये विनरसीपी का टूल है, ये यूज कर लो। ये ना विनरसीपी आपका थर्ड पार्टी टूल है, ठीक है? मतलब जैसे हाँ, मैंने यूज तो किया हुआ है ये। हाँ, तो यार विनरसीपी यूज करो। विनरसीपी में सेम चीज यूज करनी है। विनरसीपी तो मेरे पास है या नहीं, मेरे पास हट गया होगा अभी। चलो मतलब ठीक है, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। बहुत विनरसीपी जैसे पुटी यूज कर रहे हो ना, सेम वे में यूज होता है और बहुत, ठीक है? तो ये यूज करो आप फाइल की जगह। ठीक है, हम देखेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगा, बीच में मिला तो हमें जरूरत पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे। और बाकी बहुत इजी, ये विनरसीपी टूल यूज करो, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हो गई 18। विनरसीपी थर्ड पार्टी टूल टू कॉपी फाइल्स फ्रॉम लोकल टू Linux विंडोज सर्वर भी सपोर्ट करता है शायद, तो विनरसीपी टूल, ठीक है? ये यूज करो। तो इसको, अब देखो, मैंने ना लास्ट टाइम एक AMI बना दिया था, आई होप। तो जो AMI बनाया था उसके बाद AMI बनाने के बाद मेरे पास ये एक AMI रेडी हो गया, ठीक है? अब मैं इससे कितने भी सर्वर्स रेडी कर सकता हूँ, राइट? तो जो ये करंट सर्वर्स है जो राइट नाउ ऑन गोइंग है, मुझे इसके लिए पे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सपोज करो ये मैंने एक सर्वर लॉन्च किया और इसका एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है, राइट? तो ये मेरा वेबसाइट चल रहा है, बट ऐसा मैंने AMI बना दिया है। तो AMI में मुझे सिर्फ स्टोरेज का प्राइस देना है, राइट? जो स्टोरेज में यूज कर रहा हूँ मुझे सिर्फ उसका प्राइस देना है। जब मैं सिर्फ स्टोरेज का प्राइस देना है तो मैं इस कंप्यूट पावर का प्राइस क्यों दूं?
तो मेरे लिए ये सर्वर अभी यूजलेस, मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ। अगर मुझे कभी भी वो सर्वर चाहिए होगा तो मैं AMI से लॉन्च कर दूंगा। तो मैं सर्वर्स को टर्मिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कोई रनिंग में वेबसाइट नहीं है और मुझे ऐसा ही क्रिटिकल सर्वर मेरे लिए नहीं है, तो हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कुछ कंसेप्ट आता है। अच्छा हाँ, बैकअप वाला एक कंसेप्ट था हमारा, बैकअप्स कैसे लेना है, बैकअप किस तरीके से होगा AWS के अंदर। ठीक है, तो आज बैकअप के लिए देखते हैं। बैकअप के लिए यहाँ पे जो टूल है वो है AWS लाइफ साइकिल मैनेजर। ठीक है, लाइफ साइकिल मैनेजर ये कहाँ पर है, ये आपका EBS के अंडर में आता है। ठीक है, तो EBS एक और सर्विस है, इसको बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, EC2 क्या था, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, राइट। अब हम लोग आते हैं EBS पर। EBS क्या है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 पार्ट है, वन इज वॉल्यूम। देखो ये EBS है ना, इसी के अंदर है। ठीक है, तो EBS में अगर आप आते हो तो एक वॉल्यूम्स है, एक है स्नैपशॉट्स और एक है लाइफ साइकिल मैनेजर। लाइफ साइकिल मैनेजर जो है वो बैकअप के लिए है, यूज फॉर बैकअप। वॉल्यूम्स में अगर आप जाते हो तो वॉल्यूम्स की हमने बात किया है कि जितने भी आपके सर्वर्स में वॉल्यूम, मतलब जितने भी आपने सर्वर्स बनाए हैं ओवर द टाइम, उससे रिलेटेड जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास देखो दो वॉल्यूम दिखा रहा है। दो वॉल्यूम में एक वॉल्यूम तो अनसिबल कंट्रोल नोड है, ये आपको मिल जाएगा। एक मेरा रनिंग सर्वर है, उसके साथ में ये अटैच है। ठीक है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, या तो आप इस सर्वर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और इसकी स्टोरेज देख लो, और स्टोरेज में जो वॉल्यूम अटैच है 84CC है ना, सेम वॉल्यूम को आप देख लो, 84CC अटैच है इसके। इस सर्वर के साथ में कितने वॉल्यूम अटैच है, सिंगल। तो ये मुझे इसने विजिबल कर दिया कि भाई मेरे पास सिंगल वॉल्यूम अटैच है और ये है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि मेरे पास एक ही वॉल्यूम था, उसकी डिटेल में यहाँ पे देख सकता हूँ। आप डायरेक्ट भी क्लिक करके देख सकते हो और इसकी डिटेल आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, जो भी फुल डिटेल देखनी है, कुछ एक्शन करना है, तो इस वॉल्यूम पे क्लिक करो, आपके पास वॉल्यूम सेक्शन खुल जाएगा और उसमें आप यहाँ पे वॉल्यूम का डिटेल देख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास सर्वर वॉल्यूम है वो है अवेलेबल डुप्लीकेट वेब सर्वर। अब देखो डुप्लीकेट वेब सर्वर का स्टेटस चेक करते हैं। तो ये तो इन यूज था और ये अवेलेबल था। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा कि पहले ये ब्लू रहता था, अभी ये ब्लू हट गया है। तो अब इससे कंफ्यूज मत होना। अवेलेबल ब्लू होने से एक फायदा था कि ये इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पाते थे कि ये फ्री स्पेस है, ठीक है, जो यूज में नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेट से देखना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल। तो ये जो अवेलेबल है ये वॉल्यूम यानी हम यूज कर सकते हैं। ये वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम है, इसको कोई भी सर्वर के साथ ही अटैच नहीं है, जबकि जो टॉप वाला वॉल्यूम है वो अटैच है, राइट। तो मैं इस वॉल्यूम को डिलीट कर सकता हूं क्योंकि ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है, राइट। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, वाई अननेसेसरली आई पे। अगर मैं देखता हूँ सर्वर्स, मेरे पास कोई सर्वर भी नहीं है इसका, ठीक है, तो मैं इसको पे कर दूँ। तो दिस इज वन एक्टिविटी एज ए AWS एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एक्टिविटीज एज ए AWS एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या रोल होगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटीज, मैनेज वॉल्यूम्स, मैनेज used and unused volumes, unused volumes for production servers। ठीक है, ठीक है, और क्या एक्टिविटी हो गई आपकी, मैनेज वर्चुअल सर्वर्स, विंडोज एंड लिनक्स, इंक्लूडिंग डिस्क मैनेजमेंट।
ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी हो गया कि आपको ये मैनेज करने होंगे। तो अभी मैंने अपना क्लीन कर दिया एनवायरनमेंट को, मैंने जो स्टेटस चेक किया और जो भी मेरे अवेलेबल वॉल्यूम है मैंने उसको हटा दिया क्योंकि मुझे उसका जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो वॉल्यूम्स की डिटेल यहाँ से निकल गई। आपने वॉल्यूम को देखा कैसे रीसाइज करना है, तो आपने यहाँ पे एक्शन में गए मॉडिफाई करके। अब जो वॉल्यूम से रिलेटेड जितने काम है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक किया और आप अपना साइज जो भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हो। आपको हटाना है तो क्या करोगे, डिटैच वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, डिटैच वॉल्यूम कर देंगे, ठीक है। अगर सपोज करो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और वो डिटैच नहीं हो रहा है तो आप फोर्सफुली डिटैच भी कर सकते हो। और अगर आपको उसके टैक्स मेंटेन करना है तो यहाँ से आप कर, ठीक है, मैनेज टैक्स करोगे तो टैक्स भी मैनेज कर सकते हो, जितना आपको टैक्स में रिलेटेड काम है वो कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट का क्या मतलब है, तो एवरी टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट बैकअप, एवरी टाइम यू टॉक अबाउट बैकअप, whenever we talk about backup in AWS, we can relate it, we are referring snapshots, ठीक है। तो सपोज करो मुझे इस सर्वर का जो भी अभी का करंट स्टेटस है मुझे वो लेना है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है। सर्वर स्टेटस और सर्वर बैकअप एज ऑन 18/10/21 व्हाट टाइम, मेरे पास हो रहा है अभी 7:47, ठीक है, 7:47। चलो बैकअप स्टेटस एज ऑन दिस, राइट। और जो भी आपको टैग देना है वो आप दे सकते हो, रिलेटेड टू बैकअप, है ना, ये स्नैपशॉट में ऐड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी क्या हुआ, ये मेरे पास बैकअप रेडी हो गया, ये आज की डेट का बैकअप रेडी हो गया। अभी अभी ये आज की डेट का मेरे पास एक बैकअप रेडी हो गया। अब मैं स्नैपशॉट में जाऊंगा तो मैं इसको बैकअप में देख सकता हूँ। तो ये स्नैपशॉट्स रेडी हैं, ठीक है। देखो ये क्या हो रहा है, कुछ पॉलिसी के थ्रू रूल भी लगा हुआ है और मेरे पास डेली बैकअप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास स्नैपशॉट्स में 13-14 का बैकअप है। एक सर्वर था विंडोज सर्वर जो हमने बनाया था, राइट। तो इस विंडोज सर्वर का एक बैकअप क्रिएट हो रहा है डेली, और ये देखो पॉलिसी कुछ लगी हुई है और इसके थ्रू ये बैकअप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो मेरे पास अभी स्नैपशॉट्स में मींस कितने बैकअप है, अभी टोटल 5 बैकअप है, ठीक है। 5 वॉल्यूम्स का बैकअप है मेरे पास, 2 विंडोज सर्वर के हैं, एक मैंने अभी बैकअप लिया है। तो मैं अभी वाले पे फोकस करता हूँ, तो ये करंटली क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। कितना हो गया कंप्लीट, 0% कंप्लीट है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये मेरे पास बैकअप रेडी हो गया। इसी तरीके से सपोज करो मेरे पास अगर 100 सर्वर्स हैं तो मैं 100 सर्वर्स का बैकअप ले सकता हूँ। मुझे जस्ट सिलेक्ट करना है, उसके वॉल्यूम चेक करना है, और वॉल्यूम से मैं क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगा, वॉल्यूम से मैं क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगा तो मैं बैकअप क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? So Prashant, are you paying for all these backups or just for this one? No, we have to pay for every backup. Okay. Suppose you are having these many, right? 5 volume, 5 snapshots I have, so I am paying for 20, 20, 60 plus 15, 75 gig I am paying, okay. So I have to pay. तो ये वाले बैकअप आपने बाद पहले बनाए थे, सारे पहले हुए, और सॉरी। हाँ, ये पहले के बने हुए हैं। ओके ओके। ये अभी जो आज बना है वो सिर्फ एक ही बना है, ये वाला, ठीक है। बाकी ये पहले के, इसकी डेट भी देखो 13-14 है, ठीक है। तो
तो बट जो कॉस्टिंग जा रही है, मेरा मतलब है जो कॉस्टिंग जा रही है फॉर ऑल द स्नैपशॉट, ठीक है, वो हमको देना है, एंड इट्स प्राइस विल बी बेस्ड ऑन S3 सर्विस। ओके, S3, तो ये S3 की प्राइसिंग लगेगी। S3 की प्राइसिंग एक्चुअली चीपर होती है EBS से, ठीक है। S3 प्राइसिंग इज cheaper than EBS. Oh, and whatever the snapshots are stored into S3, ठीक है। तो ये जो स्टोर्ड होते हैं ना, ये भी S3 के अंदर स्टोर होते हैं, और ये चीपर होते हैं EBS से, प्राइसिंग चीपर है ऑब्वियसली, एंड इंक्रीमेंटल होते हैं। तो EBS में और S3 में डिफरेंस क्या हुआ? इंक्रीमेंटल S3 हमने पढ़ा नहीं है, बट फॉर दिस रेफरेंस मैं बता सकता हूँ, EBS इज ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज, EBS is block based storage and S3 is file based storage. On EBS you can install OS. अभी जो यूज कर रहे हो सर्वर्स के साथ में, ये क्या है, ये EBS है, ये वॉल्यूम कट कर देते हो, एक ब्लॉक कट कर देते हो, राइट। Yes. तो आपने एक 20 GB का ब्लॉक किया, उसको कट कर दिया, राइट, तो यू आर पेइंग फॉर 20 GB, करेक्ट। Yes, yes. डेटा यूज हो रहा हो शायद उसमें 5 GB, राइट, बट यू आर पेइंग फॉर 20 GB, क्योंकि आपने तो ब्लॉक जो लिया है वो 20 GB का लिया है, राइट। लेकिन S3 में ऐसा नहीं है। S3 में क्या है, अगर आप सपोज करो 100 MB ही यूज कर रहे हो, तो आपको 100 MB का ही पे करना है, राइट। तो वो ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई ब्लॉक नहीं कट कर रहे हो, आप जितना यूज कर रहे हो उतना ही पे कर रहे हो S3 में, ठीक है। बट उस पर क्या लिमिटेशन है, आप उस पर OS इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं उस पर OS इंस्टॉल कर दूं तो वो नहीं होता। बट अगर मुझे सर्वर बनाना है, तो सर्वर पे तो मुझको OS लेना ही पड़ेगा ना। तो अगर जो भी मैंने अभी विंडोज या लिनक्स की मशीन चूज करता हूँ, तो वो OS इंस्टॉल्ड होता है। तो जो OS इंस्टॉल्ड होता है वो किस पे होता है, वो एक डिस्क लगी होती है, तो वो डिस्क बेसिकली EBS है, राइट। लेकिन S3 जो है वो फाइल बेस्ड स्टोरेज है, तो ये क्या करता है, एक फाइल बना देता है और फाइल को अपलोड कर देता है, राइट। सपोज करो आपने एक स्टोरेज बना दी, एक बकेट बना देते हैं वहां पे, उस बकेट में हम क्या करते हैं, फाइल्स पुट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे बास्केट होती है, बास्केट के अंदर फाइल्स डालते हैं या आप लोगों ने गूगल ड्राइव का भी यूज किया होगा, तो हाँ. गूगल ड्राइव में फाइल डालते हैं, राइट। तो हम फाइल डालते हैं और उस फाइल का लिंक किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे S3 है, रिप्लेसमेंट S3 होगी, बट इसके साथ में काफी सारे और भी फीचर मिल जाते हैं। गूगल ड्राइव में लिमिटेड है, यहाँ पे और फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, आप फाइल्स अपलोड किया आपने, और वो फाइल अपलोड करने के बाद हर फाइल का एक लिंक बन जाता है, ठीक है। और जितने फाइल्स आपने अपलोड किया उतने का ही आपको प्राइस पे करना है, राइट। तो ये चीपर बनता है, क्योंकि जितना यूज कर रहे हो उतना ही आपको पे करना है ठीक है। तो स्नैपशॉट्स कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, स्नैपशॉट स्टोर हो रहे हैं S3 सर्विस में, एंड स्नैपशॉट्स आर इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो ये बैकअप कैसे होता है, इंक्रीमेंटल होता है। व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये इंटरव्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, और एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ तो आपने क्या किया, हाँ, आपने ये स्नैपशॉट्स बना दी, ये स्नैपशॉट्स मेरे बन गए, ठीक है। अब ये स्नैपशॉट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बैकअप तो बन गया मेरे पास, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, डेली में आया, जितने भी मेरे प्रोडक्शन में सर्वर्स हैं सबको मैंने सिलेक्ट किया और सबका एक स्नैपशॉट्स क्रिएट कर दिया, जितने भी वॉल्यूम्स है सबका एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया, राइट। और वो स्नैपशॉट्स क्रिएट होगा, अगर मुझे डेली चाहिए डेली, वीकली चाहिए वीकली, जैसे भी आप करना चाहते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। अब पॉइंट है, सपोज करो मेरा ये सर्वर जो है, जो अभी मेरा रनिंग सर्वर था यहाँ पे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, और ये करप्ट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, मान लो एक प्रॉब्लम आ गई, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, फेलियर आ गया, इसकी डिस्क में कुछ इशू है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि जो मेरे पास इसकी डिस्क लगी हुई थी वो हो गई है करप्टेड डिस्क, राइट? इसके अंदर कुछ करप्शन आ गया। मान लो आप प्रोडक्शन में बैठे हुए हो, ठीक है, अभी आप प्रोडक्शन में हो, आपका एक सर्वर है, बड़ा क्रिटिकल सर्वर था वो सर्वर स्टार्ट होना बंद हो गया, राइट? अभी आपके पास एक लास्ट वाला बैकअप है, ठीक है, मेरे पास एक बैकअप है, सपोज करो कल का एक बैकअप है या आज ही मैंने एक बैकअप लिया था और अभी कुछ इशू आ गया उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा? बैकअप को यूज कर सकता हूँ, राइट? मैं बैकअप को यूज कर सकता हूँ। मैं स्नैपशॉट्स में गया और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? सर्वर को सिलेक्ट किया, स्नैपशॉट को सिलेक्ट किया, मुझे पता है ये वर्किंग बैकअप है, ठीक है, ये मेरे पास कल का बैकअप था, ये वर्किंग है, तो मेरा जो डेटा लूज होगा वो कल से आज तक का डेटा लूज हो जाएगा, राइट? लेकिन जो कल तक का स्टेटस है वो मेरे पास आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, एक्शन में जाऊंगा यहाँ से, और एक्शन में जाने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हैं? मैं इस स्नैपशॉट से एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और उस वॉल्यूम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अपने करप्टेड डिस्क से। तो जो मेरा करंट का वॉल्यूम था वो खराब था, तो मैं उसको हटा दूंगा और उसके बाद जो नया वॉल्यूम मेरा इस बैकअप से बना, वर्किंग बैकअप से, उसको यूज कर लूंगा। हाँ, तक ये पॉइंट क्लियर है? और इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा बोलो। और इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसे लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, वहां तो आई नहीं ना अभी। तो मेरे पास ये सर्वर था। प्रशांत, तो हम मतलब इसको वर्किंग सर्वर में कर सकते हैं या मतलब सर्वर डाउन लेना होगा? ये डिपेंड करेगा कि वो आपकी ओएस की डिस्क है या नहीं है ना। अगर वो ओएस की डिस्क है जिस पर ओएस इंस्टॉल्ड है तो आपको डाउन करना पड़ेगा, और अगर आपका एडिशनल वॉल्यूम है तो आप उसको रनिंग में कर सकते हो, क्योंकि ओएस का है तो ओएस को तो डाउन करना पड़ता है ना। नहीं, अगर एडिशनल भी है तो उसको हम रनिंग में या तो उसको चलो ठीक है, ओके। नहीं, बताओ डाउट तो नहीं क्लियर फिर करो। मैं कह रहा हूँ अगर रनिंग भी है, मतलब एक्स्ट्रा डिस्क भी है, तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ना रनिंग कंडीशन में, उसको अगर डीमाउंट तो करना ही पड़ेगा। डीमाउंट करना पड़ेगा, डीमाउंट तो आपको करना पड़ेगा, माउंट डीमाउंट करना पड़ेगा, तभी हो माउंट पाएगा। डीमाउंट तो करना पड़ेगा, माउंट डीमाउंट तो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या कर सकते हो, देखो डिस्क 1 डिस्क 2, ठीक है, ये सर्वर हो गया, ठीक है। अब आपने बोला अगर ये ओएस की डिस्क थी तो उसको स्टॉप करना पड़ता है, रीजन बीइंग क्योंकि ओएस चल रहा है, राइट? ओएस को जब तक मैं बंद नहीं करूंगा तब तक उसका वॉल्यूम कैसे चेंज कर सकते हो। और ये जो डिस्क 2 है इसको क्या कर सकते हो? अच्छा, ये आपके पास था सर्वर, और ये हो गया आपके पास स्नैपशॉट्स, ये हो गया स्नैपशॉट्स, तो ये मेरे पास स्नैपशॉट्स थे, ये स्नैपशॉट्स थे, ठीक है। तो ये स्नैपशॉट्स में आपने, मेरे पास डिस्क 2 का बैकअप था, सपोज करो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां से एक नया वॉल्यूम क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डिस्क 2 रिस्टोर वॉल्यूम, ठीक है जी। मेरा ये वॉल्यूम खराब था, डिस्क 2 खराब था, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, डिटैच कर दूंगा। यहाँ पे क्या प्रोसेस आएगी, डिटैच, ठीक है, और मैं डिस्क 2 को यहाँ से अटैच कर दूंगा सर्वर को माउंट साथ। बोल देते हैं। नहीं, अभी मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माउंट डिसमाउंट क्या है, ओएस लेवल पे। अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो कुछ और प्रोसेस होगा, लिनक्स यूज कर रहे हो तो कुछ और होगा। सर्वर से तो माउंट कनेक्ट भी करना आपको नहीं करना, आप मेरी बात समझो। आपने आपने कुछ सेटिंग किया हुआ है, सपोज करो यहाँ पे आपने इसको सेटिंग किया हुआ था कि ये माउंट है, मान लो इसका माउंट पॉइंट कुछ भी था, ठीक है। आपको माउंट डिसमाउंट नहीं करना पड़ेगा, वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड कर जाता है। बट अगर मैं कहता हूँ इसका एक फोल्डर था माउंट
डी ड्राइव, ठीक है। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे थी एग्जिस्ट, डिस्क 1 के अंदर एग्जिस्ट थी, क्योंकि ओएस तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, करेक्ट, ओएस तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो इसकी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे थी कि भाई इसका डी माउंट पॉइंट है, राइट। आपने इसको डिटैच कर दिया, इसके साथ स्टोर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने डी का एक फोल्डर बनाया हुआ था जो इसके साथ में अटैच था। तो इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, ये तो बिल्कुल एज इट इज आ गया ना, आपका कल तो वर्किंग था, राइट। तो अगर आपने ये डिस्क हटाई और ये डिस्क लगाई तो आपको कोई भी माउंट पॉइंट माउंट और डिसमाउंट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एडिशनल होगा। ओके, ये तो एडिशनल हो गया ना, ये आपका जो डेटा था वो आपको डेटा यहीं मिल गया। दिक्कत सिर्फ ये होगी कि जिस टाइम पे आप इसको डिटैच करोगे, आपने रनिंग में अगर डिटैच कर दिया तो उसमें क्या होगा कि मान लो डिटैच किया तो ये अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। जैसे ही आप दूसरा डिस्क लगाओगे तो ये अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच हो जाएगा? क्योंकि इसकी माउंट की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर है, ठीक है। उसके अंदर एक EFS टैग होता है, वो अपने आप ही कैच कर लेगा। ये है, वो डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम पे क्या इशू है। तो और उस टाइम पे डिस्क 1 का बैकअप, डिस्क 1 का बैकअप तो कर नहीं सकते क्योंकि उसमें तो ओएस ही होता है सिर्फ, है। नहीं, डिस्क 1 का बैकअप लो ना, क्या दिक्कत है? आप वो डिस्क 1 का बैकअप भी ले सकते हो, मैंने भी डिस्क 1 का स्नैपशॉट स्नैपशॉट तो हो ही नहीं सकता ना। भाई, मैंने अगर देखो तो मैंने अभी क्या किया, ये जो मेरे पास करंट का वॉल्यूम था, तो ये मेरे पास एक ही तो वॉल्यूम है 10 GB का, ये ओएस का ही वॉल्यूम है, लेकिन राइट। वो तो S3 में होता है ना फिर स्नैपशॉट तो। S3 में होता है इन द बैकएंड, ठीक है। आपको तो सिर्फ यहाँ पे ये दिखाई देगा। अब ये कौन सी S3 बकेट में गया या क्या गया, इससे आपको मतलब नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये है, ये मैंने आपको बताया आपकी नॉलेज के लिए। बट ये जो बैकअप है वो आपको देखो स्नैपशॉट के अंदर दिखेगा, राइट। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये स्नैपशॉट है। अब ये एक्चुअली में इन बैकएंड कहाँ पे स्टोर हुआ है? S3 में। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं S3 सर्विस में जाऊंगा और वहां पे चेक करूंगा, राइट। मुझे जो बैकअप है वो आपको यहीं पे ही दिख जाएगा। बट जो मेरी प्राइसिंग लग रही है वो किसके अकॉर्डिंगली लग रही है? यहाँ पे S3 के अकॉर्डिंगली लग रही है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होगा? सॉरी प्रशांत, जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो स्नैपशॉट में तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज इट इज स्टोर्ड इन S3 और डिस्क 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम बाबा, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, रुक जाओ। इसमें क्या है, ये क्या किया इसने, एक फाइल क्रिएट कर दिया। S3 कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, S3 क्या सपोर्ट करता है? फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, है। राइट। यस, हाँ। तो इसने क्या किया, इसने जितना भी इसके अंदर डेटा था उसकी एक फाइल बनाई और वो फाइल क्रिएट कर, राइट। और वो फाइल को कहाँ स्टोर कर दिया? स्नैपशॉट में, वो मतलब S3, S3 में, हाँ। ठीक है। अब वो S3 के अंदर स्टोर हो गया, तब तो जा सकता है ना, तब तो मना नहीं हाँ, है। हाँ, ओएस तो इंस्टॉल इंस्टॉल, नहीं हुआ, वैसे फाइल की तरह छोड़ इंस्टॉल दिया। थोड़ा जब, करेक्ट। अब मैंने फाइल को तो स्टोर करने से मना नहीं किया ना उसको, वो फाइल को ही यूज करे। और उस फाइल का लिंक कहाँ पे दे दिया मैंने? ये स्नैपशॉट के अंदर दे दिया, ठीक है। अब जब मुझे रिस्टोर करना है तो वो उसका इंटरनल प्रोसेस है, उससे वो वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि S3 से वॉल्यूम क्रिएट नहीं, मतलब S3 सर्विस को यूज करोगे तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। बट वो लोग इंटरनली तो यूज कर सकते हैं ना उसको, उसका जो प्रोसेस है वो क्या है कि वो वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट, क्लियर है? हाँ, चलो, अब देखो इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे स्नैपशॉट को सिलेक्ट किया और मुझे रिस्टोर करना है। तो मैंने आपको बता रहा था कि एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। इमेज आप लोगों को पता है इमेज से सर्वर कैसे लॉन्च करोगे, राइट। तो इमेज बन जाएगी और उस इमेज के थ्रू आप सर्वर लॉन्च कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस स्नैपशॉट को कॉपी भी कर सकते हो किसी दूसरे रीजन में, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है, राइट। अगर आपको आप चाहते हो, मतलब ये ऑप्शन पहले नहीं था, अभी क्या किया मैंने एक अभी स्नैपशॉट बनाया था, तो आपने देखा होगा थोड़ा टाइम लगा, राइट। उसमें थोड़ा टाइम लगा। अभी इट वाज ओनली 10 GB। अगर ये टेराबाइट्स में डेटा होता है तो इसमें ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है, प्रोडक्शन का टाइम होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, डेटा ज्यादा होगा तो।
अभी डेटा कम था तो कम टाइम लगा, राइट। तो ये डेटा टेराबाइट्स में होता है, तो उस टाइम पे इन्होंने एक चैलेंज फेस करते थे जिसको बोलते थे कि यहाँ पे डेटा स्लो हो जाता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या ऑप्शन यूज किया, फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर। तो अगर ये यूज करोगे तो आपका रिस्टोरेशन का स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन वो फास्ट के लिए वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। पैसे, राइट। तो सॉरी प्रशांत, बट पुराने स्नैपशॉट का तो कोई यूज नहीं रहता होगा ना? क्या कह रहे हो? पुराने स्नैपशॉट का तो कोई यूज नहीं रहता होगा ना, बिकॉज हमारे पास नया है, पुराना को डिलीट कर देना चाहिए। दे आर जस्ट, मतलब आपको नहीं, ये कुछ डिपेंड करता कि कंपनी कौन सी है। नहीं तो सब मतलब उनका आप यूज क्या करता है? यूज करोगे तो बस इतना है कि आपका रिस्टोर फास्ट हो जाएगा, बस इतना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है जी। तो अभी अभी फोकस रखते हैं, अभी बैकअप रिस्टोर कैसे करना है। तो मैंने अभी क्या किया, मेरे पास एक सर्वर था जिसमें एक मेरी डिस्क है वो करप्ट हो गई और मुझे इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस करने का क्या प्रोसेस है, मैं इसको स्नैपशॉट को चूज करूंगा और स्नैपशॉट से मैं जाऊंगा एक्शन, मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है, अभी आप यहाँ पे मैंने स्टोरेज टाइप आपको आई थिंक स्टोरेज टाइप हमारे डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टोरेज टाइप विल डिस्कस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो जनरल पर्पज वॉल्यूम था, देन यहाँ पे 10 साइज जो है, साइज कितना है 10 GB का, क्योंकि जितना मिनिमम साइज था उतना तो मेंटेन करेगा। तो 10 GB का ओरिजिनल साइज था, उतने का ही वॉल्यूम क्रिएट होगा नया वाला, ठीक है। उसके बाद देखो ये वॉल्यूम टाइप होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्यूम्स होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज हियर। तो यहाँ पे 10 GB का एक वॉल्यूम क्रिएट किया, इसको चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आपको चाहिए कि मैं अपनी डिस्क बढ़ा दूं तो वो कर सकते हो, 20 GB का बना दो, जो भी आप बनाना चाहते हो, जितनी स्पेस की आपको जरूरत है, राइट। देन एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो मेरा सर्वर था, मुझे ये देखना पड़ेगा मेरा सर्वर किस में था। तो मेरा सर्वर कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है, वेस्ट टू और सी। तो अगर मेरा डेटा सेंटर, क्योंकि हर डेटा सेंटर एक दूसरे से सेपरेट होता है, कंप्लीटली सेपरेट है ना, नेटवर्क स्टोरेज सब कुछ उसका सेपरेट है। तो अगर ये मेरा डेटा सेंटर 2C के अंदर है तो मेरी स्टोरेज किसके अंदर बनेगी, 2C। 2C में बनेगी ना, हाँ, क्योंकि अगर मेरा सर्वर 2C में है तो वो 2A के रिसोर्स को तो एक्सेस कर नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरा नेटवर्क हो गया, दूसरा डेटा सेंटर हो गया, राइट। तो मेरा डेटा सेंटर सेम रहना चाहिए। तो मैंने बोला यूएस वेस्ट 2C के अंदर एक मेरा वॉल्यूम क्रिएट कर दो, ठीक है। अभी मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया, इसके अंदर एक टैग ऐड कर देता हूं मैं, नेम रिस्टोर्ड वॉल्यूम, ठीक है। अभी क्या था, रिस्टोर्ड वर्किंग वॉल्यूम। मैंने क्या किया, एक स्नैपशॉट क्रिएट कर दिया, सिंपली कुछ नहीं किया, सेम सेटिंग्स है, बस मैंने ये ध्यान रखा कि मेरा अवेलेबिलिटी जोन सेम है और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरा बैकअप काम आ गया, ठीक है। इस बैकअप से मैं एक वर्किंग वॉल्यूम क्रिएट कर पाया, जहां मेरा करप्शन था वहां से मैं वर्किंग वॉल्यूम एक क्रिएट कर पाया, ठीक है। अब ये वर्किंग वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, स्टेटस भी अवेलेबल है, स्टेटस भी अवेलेबल है, दैट मीन्स आई कैन यूटिलाइज दिस। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं इंस्टांस में जाऊंगा, एंसिबल नोड्स के साथ में जो इंस्टांस मेरी लगी हुई है इसको मैं डिटैच कर दूंगा, ये वॉल्यूम को डिटैच कर दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा करंट वॉल्यूम चल रहा है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मुझे डिटैच करना होगा, ठीक है। तो ये करप्टेड वॉल्यूम था, मैंने टैग से अपडेट कर दिया है, इसको मैं डिटैच कर देता हूँ, क्योंकि ये ओएस का वॉल्यूम है, अगर ये रनिंग होता तो ये चलता नहीं, मेरा सर्वर ऑलरेडी स्टॉप है तो अब ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर डिटैच हो गया, देखो अवेलेबल स्टेट हो गया, ठीक है।
मैं यहाँ पे गया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, वॉल्यूम्स में देखते हैं, अब मेरे पास दोनों अवेलेबल हो गए होंगे, दोनों अवेलेबल है, राइट। कैरेक्टर तो मेरा बेकार था, तो इसलिए तो वॉल्यूम सही नहीं था, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, रिस्टोर वाले को अटैच कर दूंगा Attach. सर्वर के साथ में, राइट। अटैच वॉल्यूम पे क्लिक किया, यूएसबीएस 2C के साथ में है, किस इंस्टांस के साथ अटैच करना है, एंसिबल के साथ में, राइट, हाँ, हाँ. क्योंकि मेरा वॉल्यूम यही था, राइट। अब देखो एक चीज और आती है, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इंस्टांस पे जाते हैं, अभी तो कोई भी वॉल्यूम अटैच नहीं है ना, अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या आ गया, इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। इंस्टांस डज नॉट हैव ए वॉल्यूम अटैच, इसके पास कोई वॉल्यूम ही नहीं है, कोई ओएस ही नहीं है, बस इंस्टांस की डिटेल है, बट इसके पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है। दोनों वॉल्यूम तो अवेलेबल में कर दिए, मैंने हटा दिए हैं दोनों को, ठीक है। जो उसके साथ करप्टेड वाला था मैंने उसको हटा दिया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है? Man, your screen is stuck. स्क्रीन रुक गया है क्या? नहीं, इट्स वर्किंग। Okay, then तो go just me. Sorry, now it is, yes. ठीक है, देखो अभी क्लियर है ना, मतलब मेरे पास कोई वॉल्यूम ही नहीं है इसके साथ में, है ना। तो अभी मैं इसको अटैच मुझे करना पड़ेगा वर्किंग वॉल्यूम को। तो आप देखो जब मैं अटैच कर रहा हूँ तो इसकी जो रूट वॉल्यूम है वो कौन सी है, /dev/sda1। तो ये ऐसे ही चलती है, जो वॉल्यूम्स अटैच होते हैं ना वो कभी भी देखना इस ऑर्डर में होते हैं, /dev/sda1, ये फर्स्ट हो गया, फिर होगा /dev/sdb, ठीक है, sdb/dev/sdc, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे इसको इस वॉल्यूम के साथ में अटैच करना है। मैंने डिवाइस बोला /dev/sda1, राइट। अब मैं इसको अटैच कर सकता हूँ। अब मेरा जो करप्टेड था वो तो हो गया, हट गया, अभी उसका स्टेटस अवेलेबल हो गया। और जो मैंने रिस्टोर्ड वॉल्यूम किया था, जो मेरा वर्किंग वैल्यू था, वर्किंग सर्वर था, मैंने उसको अटैच कर दिया, तो वो इन यूज हो गया, ठीक है। और किस सर्वर के साथ अटैच है, इस इंस्टांस आईडी के साथ में अटैच है। ये कौन सा सर्वर है, जो हमारा एंसिबल वाला था, क्लियर है। अभी मैंने वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया, अब मैं सर्वर को स्टार्ट करके देखता हूँ, सक्सेसफुली स्टार्टेड। अभी क्या हुआ, ये सर्वर प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। तो समझ में आया कि अगर मेरा कोई वॉल्यूम करप्ट हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्किंग वॉल्यूम को, वो जो मेरा करप्टेड वॉल्यूम है उसको हटाना पड़ेगा सर्वर से। सिंपल सी बात है, सर्वर से करप्टेड हार्ड डिस्क को हटा दो और जो स्नैपशॉट में पड़ी हुई है वहां से एक वॉल्यूम क्रिएट करो, और वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद उस वॉल्यूम को अटैच कर दो, ठीक है। लिख देते हैं, ये प्रोसेस को लिख देते हैं। ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या कहता है, फर्स्ट remove the first detach the corrupted volume, create a restored volume from working backup, attach the restored volume to server, इतना करना है।
यहाँ पूरा का पूरा वॉल्यूम रिप्लेस होता है। अब देखो सर्वर स्टार्ट हो गया होगा, हाँ सर्वर रनिंग हो गया, इसको कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। पुटी की देंगे ना, एक टूल आता है जिसको बोलते हैं मोबा एक्सटर्म। गूगल में अगर जाओगे बताओ तो ये भी यूज कर सकते हो, इसमें पीपी के फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ती, ये एक फायदा हो जाता है। मोबा एक्सटर्म, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा टूल है। इसका जो होम एडिशन है वो आप यूज कर सकते हो, है ना, तो ये आप यूज कर सकते हो। मैंने ये टूल डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, तो मैं इसमें नया सेशन बना सकता हूँ। और ये बाकी सारे भी पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, जैसे पुटी ना सिर्फ एसएसएच को सपोर्ट करता है, लिमिटेड पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा और ज्यादा पोर्ट्स को सपोर्ट कर देता है। और स्पेसिफाई कर दी, डाउनलोड कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये मैंने की डाल दिया। बुक मार्क भी लगा सकते हो, मतलब सिंपली यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया और मैं इस पे अपना डेटा देख सकता हूँ, जो भी उस टाइम पे जो मैंने बैकअप लिया था, जो भी डेटा वहां पे अवेलेबल था वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बैकअप और रिस्टोर का प्रोसेस हमको समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, तो इस प्रोसेस में कोई चैलेंज है बैकअप लेने में डेली? मैं यहाँ पे डेली आऊंगा और मैं यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करूंगा, उसको के बाद उसका वॉल्यूम ओपन करूंगा और उसका backup ले, ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ तो क्या इसमें कुछ चैलेंज है? बेसिकली हमारा मैनुअल वर्क ज्यादा है, मतलब हमें फिर मैनुअली वो लेने पड़ेंगे स्नैपशॉट डेली। मैनुअली डेली स्नैपशॉट लेने पड़ेंगे, राइट। तो ये एक चैलेंज है, बिल्कुल सही है ना, कि इसमें क्या हो गया, मैनुअल प्रोसेस ज्यादा है। अब आपके पास अगर मान लो 500 सर्वर्स हैं, प्रोडक्शन में आप हैंडल कर रहे हो, तो ये तो आपका रेगुलर जॉब हो गया ना, बस आप आके सिर्फ यही करो और आपका पूरा दिन निकल गया, राइट। तो इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने एक टूल लेके आए जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजर, बिल्कुल सही समझे आप। और इसीलिए ये एक टूल लेके आए जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल मैनेजर। यहाँ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या करा करते थे, पहले स्क्रिप्ट बना लिया करते थे एक बैकअप की, एक लैम्डा टूल होता है यहाँ पे, लैम्डा एक टूल होता है जिसके थ्रू हम बैकअप की एक स्क्रिप्ट बनाते थे, और वो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता था एक पर्टिकुलर टाइम पर, और उस टाइम पर वो बैकअप ले लिया करता था, ठीक है। तो वो भी स्क्रिप्ट बनानी पड़ती थी, और अभी क्या है, अभी उन्होंने एक टूल प्रोवाइड कर दिया जिसके थ्रू हम ये काम काफी इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने तो ये पहचाना, फ्री टूल है या यू नीड टू पे फ्री है, समथिंग? फ्री है, ये फ्री है, इसी का ऑप्शन है, फीचर है बेसिकली इसका, AWS में एक फीचर प्रोवाइड किया। तो वॉल्यूम के बाद स्नैपशॉट पे हो गया, अब देखो वॉल्यूम क्लियर हो गया, स्नैपशॉट्स क्लियर हो गया, अभी आ जाओ लाइफ साइकिल मैनेजर पे, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपके पास जो आता है, ये आपका सेम काम करता है। अब देखो मेरे पास क्या था, मैंने आपको दिखाया था, कुछ स्नैपशॉट्स मेरे पास रेडी हो गए थे, ठीक है, मैंने तो लिए नहीं, मैंने तो आके बैकअप लिया नहीं। तो हुआ क्या, वहां पे एक डेली बैकअप क्रिएट हो रहा था, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पॉलिसी डिस्क्रिप्शन में भी अटैच हुआ है, एक डेली पॉलिसी लगी हुई है जिसकी वजह से मेरा बैकअप हो रहा था, ठीक है।
तो ये बैकअप रेडी हो गया और ऑटोमेटिकली डिलीट होते नहीं है, तो मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि मेरी बैकअप पॉलिसी लगी हुई है यहाँ पे, मैं भूल गया बना के। ठीक है, अभी बनाने से क्या हुआ कि मेरा डेली बैकअप हो रहा है। तो मान लो मेरे क्रिटिकल सर्वर हो तो मेरे लिए तो यूजफुल हो गया था ये। ठीक है, अभी इसने क्या किया, एक डेली बैकअप ले लिया। इसमें एक डेली बैकअप सेटअप है 24 आवर्स, एवरी 24 आवर्स पर ये लेगा बैकअप। ठीक है, और ये 30 डेज तक स्टोर भी रहेगा। ठीक है, तो ये एक बैकअप बना हुआ था, एक पॉलिसी बनी हुई थी मेरी, जिसकी वजह से ये बैकअप हो गया। ठीक है, और अननेसेसरली मेरे केस में मुझको अननेसेसरली पे करना पड़ा है, क्योंकि मेरे लिए ये यूजलेस है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये दो बैकअप जो हैं ये इमेज के थ्रू क्रिएट है। ठीक है, जो हमारी इमेज क्रिएट है AMI में, उसके थ्रू क्रिएट है, तो इसके लिए ये डिलीट नहीं कर सकते। तो जो इमेज के बैकअप होते हैं वो भी डिलीट नहीं होते हैं। तो अभी मेरे पास टोटल 3 स्नैपशॉट्स हो गए। अब आप आ जाओ पॉलिसी पे, मैनेजर पे, लाइफ साइकिल मैनेजर, ये आ गया। तो पहले तो इसी पॉलिसी को खोल लेते हैं। एक पॉलिसी बनी हुई है, डेली बैकअप है, वॉल्यूम रिसोर्स टाइप जो है वो वॉल्यूम है, रिसोर्स लोकेशन क्लाउड है। ठीक है, ABS की पॉलिसी लगी है, 24 आवर्स बैकअप लेती है, 9 UTC पे स्टार्ट हो जाती है। थर्टी डेज तक रिटेन रहती है। ठीक है, और ओल्डेस्ट स्नैपशॉट जो रिटेन रहेगा वो एक्चुअली 1 मंथ से करीब रहता है, और ये टैग्स को कॉपी कर देती है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, डिसेबल कर देते हैं और डिलीट भी कर देते हैं। ठीक है, अब आपने लाइफ साइकिल मैनेजर का रो कंसोल आ गया। जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऑटोमेट द क्रिएशन, रिटेंशन, कॉपी एंड डिलीशन ऑफ सॉरी स्नैपशॉट एंड AMI। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये कुछ पॉलिसी बन गई। क्या पॉलिसी है ये, EBS स्नैपशॉट पॉलिसी, मतलब आप EBS के स्नैपशॉट क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, स्नैपशॉट। EBS बैक्ड AMI पॉलिसी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यस नो मे बी, कुछ क्रिएट होगा यहाँ पर AMI, यहाँ AMIs पे इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, AMI क्रिएट होगी। हर सर्वर की जो भी बैकअप बनेगा उसकी एक इमेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, विच इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, और ये जरूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्रॉस अकाउंट कॉपी इवेंट पॉलिसी। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे अकाउंट के अंदर कॉपी करना है तो उसकी भी आप पॉलिसी बना सकते हो। तो अब हमें क्या चाहिए, बैकअप की पॉलिसी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, ABS स्नैपशॉट पॉलिसी को सिलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट कर देता हूं। अब नेक्स्ट किया तो मेरे पास पहली चीज आ गई, टारगेट रिसोर्स। क्या टारगेट करना है, किस चीज को टारगेट करना है, सर्वर को टारगेट करें या वॉल्यूम को टारगेट करें। वॉल्यूम को। तो हर सर्वर के साथ में वॉल्यूम्स होते हैं, तो आप चाहो तो सर्वर को भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने बोला कि एनसिबल सर्वर को मुझे बैकअप लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जितने भी इसके साथ वॉल्यूम होंगे सबका बैकअप ले लेगा। मान लो 4 वॉल्यूम अटैच थे, चारों का बैकअप लेगा। ऐसे ही 50 सर्वर्स हैं, अगर 100 सर्वर्स है तो वो क्या करेगा, जितने सर्वर्स होंगे सबका बैकअप ले लेगा। अब 1000 सर्वर्स है, अब होता क्या है एक्चुअली प्रोडक्शन में, क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होगा, एवरी सर्वर
might have all critical volumes, might have all critical volumes, or might have few critical, few non-critical. जरूरी नहीं है ना कि हर बैकअप हाँ जो हर वॉल्यूम है वो क्रिटिकल हो. कुछ वॉल्यूम हो सकता है, मान लो के अंदर 8 डिस्क लगी हुई है, 10 डिस्क लगी हुई है, या 5 डिस्क लगी हुई है. ठीक है, तो क्या होगा, सर 5 डिस्क लगी हुई है यहाँ पे, तो क्या होगा, मान लो उसमें से 2 नेसेसरी हैं, 2 तो चाहिए हमको क्रिटिकल है, बाकी 3 अननेसेसरी हैं. तो अगर मैं सर्वर का बैकअप लूंगा तो वो सबका बैकअप ले लेगा, तो ये मेरे लिए वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हर स्टोरेज का प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा, तो वो तो वेस्टेज ऑफ मनी हो गई. ठीक है, तो इसलिए हम वॉल्यूम बेस्ड बैकअप को प्रेफर करते हैं. ठीक है, जिस वॉल्यूम का बैकअप लिख लेना है उसका ले लो, तो क्या करते हैं, वॉल्यूम चूज किया. अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको इंस्टांस का लेना है तो आप वो भी ले सकते हो. अब कैसे टैग करेगा, टारगेट रिसोर्स टैग. तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक टैग बना देते हैं. मैंने आप लोगों को शायद दिखाया था कि हम एक बैकअप टैग ऐड कर देते हैं और उसकी एक वैल्यू डिसाइड कर देते हैं. ठीक है, तो मैंने बोला जिस वॉल्यूम पर बैकअप टैग लगा हुआ है और उसकी वैल्यू अगर यस है तो उसका बैकअप ले ले. ठीक है, ऐसे करके मैं 45 टैग्स ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं इंस्टांस पे जाता हूँ और इसमें देखता हूँ कि मेरे पास इस बैकअप की टैग की वैल्यू क्या है. तो मैंने वॉल्यूम पे गया, सिलेक्ट किया, टैग्स पर गए, देखो यहाँ पे कोई भी बैकअप टैग नहीं है, तो बैकअप होगा या नहीं होगा, नहीं होगा. नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बैकअप टैग नहीं है. तो मैं क्या किया, मैंने बैकअप की वैल्यू रखी और इसकी बैकअप की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, तभी बैकअप होगा. ठीक है, अगर मुझे बैकअप लेना है तो मैं इसका वॉल्यूम का टैग मैंने यस कर दिया. अब मेरी कंडीशन मैच कर गई. ठीक है, मुझे डेली बैकअप लेना है या वीकली बैकअप लेना है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप शेड्यूल कर सकते हो. तो मैंने बैकअप शेड्यूल कर दिया. अब इसको कुछ परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि AWS आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, राइट. तो इसको एक रोल चाहिए होता है, एक परमिशन चाहिए होती है, वो परमिशन ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ यस करना है यहाँ पे. बट है क्या कि ये आपको एक परमिशन आप दे रहे हो कि भाई आप मेरे लिए बैकअप क्रिएट कर दो. ठीक है, अगर कुछ टैग लगाना चाहते हो वो कर सकते हो. तो मैंने बोला यहाँ पे डेली इसमें बैकअप. एक टैग, हाँ जो भी आप लगाना चाहते हो, बिल्कुल. तो यहाँ पे मैंने एक टैग लगा दिया बैकअप पॉलिसी, और इसमें मुझे ये पता लग गया कि किस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ये हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डेली बैकअप लगा दिया. और पॉलिसी स्टेटस क्या है, इनेबल है या नॉट इनेबल्ड है, तो मुझे पॉलिसी इनेबल करनी है तो मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया. ठीक है, तो सिंपल है, मैंने वॉल्यूम टैग लगाया, बैकअप टैग लगा दिया, उसका एक पॉलिसी को नाम दे दिया, और टैग अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो वो कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये शेड्यूल कर सकते हो. शेड्यूल क्या करना है, आप चाहते हो कि मुझे वीकली बैकअप लेना है, एवरी वीक मेरा बैकअप हो जाए, तो मैंने वीकली बैकअप चूज किया, और मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ क्या फ्रीक्वेंसी है. तो मैं डेली, वीकली, मंथली, ईयरली पॉलिसी चेंज कर सकता हूँ, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहूँ तो मैं क्रॉन एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने बोला वीकली बैकअप हो जाए. तो वीकली किस डे पर बैकअप हो, मैंने बोला एवरी सैटरडे बैकअप हो जाए. ठीक है, किस टाइम पर हो, 9 UTC पे बैकअप हो जाए. ठीक है, तो मैंने एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि एवरी सैटरडे 9 UTC पे मेरा वीकली बैकअप होगा. ठीक है, कितने दिन तक मेरा बैकअप है, मेरा बैकअप वीकली बैकअप है, तो मुझे ये चाहिए 4 वीक्स तक चाहिए. ठीक है, तो मैंने बोला काउंट कर दिया 4 स्नैपशॉट. ठीक है, तो होगा या 5 रख दिया. ठीक है, ताकि मेरा पूरा मंथ कवर हो जाए. अभी क्या किया, एवरी वीक बैकअप लिया और इसकी 5 कॉपीज रखेगा, तो मेरे पास पूरे मंथ तक ये कॉपी रहेगी, राइट. क्योंकि एवरी वीक 7 डेज, 7 5 से 35, वीक मंथ में जो डेज होते हैं वो तो 30 होते हैं, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा ही कॉपी रहेगी.
है, तो ये मैंने वीकली बैकअप एक बना लिया, शेड्यूल बना लिया, ठीक है। इसके साथ में सारे ऑप्शन ऑप्शनल है, तो ये जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो ये है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। बाकी टैगिंग लगाना चाहते हो, फास्ट स्नैपशॉट लगाना चाहते हो, क्रॉस रीजन में कॉपी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और ये चीजें आप ऑप्शनली आप चाहते हो अगर तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो काम होता है, मैंने वीकली बैकअप शेड्यूल कर दिया। हाँ जी। और ये आपने टैग तो डेली का दिया था ना वहाँ पे, डेली बैकअप। अरे मैं आगे समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको डेली कर दो, ठीक ओके है। ओके ओके। इसको डेली बैकअप कर दिया, ठीक है। अब डेली कर दिया तो मेरा क्या होगा, डेली ये ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन देता है डेली कितने बैकअप चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो डेली एक ही चाहिए, राइट। बट अगर आप चाहते हो एवरी 2 आवर आपका बैकअप हो तो वो भी पॉसिबल है, बस इतना याद रख कि हर स्नैपशॉट से आपकी प्राइसिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो S3 बेस पे स्टोरेज का प्राइस लग जाएगा, तो जितनी स्टोरेज यूज करोगे उसका आपको प्राइस के पे करना पड़ेगा। मैंने डेली बैकअप लगा दिया तो 24 आवर्स लगा दिया। अब मैंने बोला डेली 9 UTC पे स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब ये डेली बैकअप है तो एक मंथ में कितनी कॉपी, 30 कॉपीज हो जाएंगी, ये तो काफी ज्यादा हो जाएंगी। तो मैंने बोला 7 कॉपीज तक इसको मेंटेन कर लो, तो ठीक मतलब है। तो पुरानी वाली रुक जाएंगी। पुरानी वाली डिलीट होती जाएगी। मैंने आज बैकअप लिया तो नेक्स्ट वीक वो आफ्टर 7 डेज पुरानी वाली डिलीट हो जाएगी, नई वाली रहेगी, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, ये डेली वीकली इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इसमें आप, मैंने वहां पे ना वीकली शेड्यूल, मैंने बैकअप शेड्यूल कर दिया था इसलिए डेली हटा दिया था, हाँ क्योंकि आप शेड्यूल सेट कर सकते, ठीक है। तो मैंने एक डेली का लगा दिया, एक मैंने वीकली का लगा दिया, ठीक है। जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैंने लगा दिया, ठीक है। तो उसको मैंने लगा दिया 5, रिव्यू कर लिया। तो मेरे पास एक डेली बैकअप हो रहा है, एक वीकली बैकअप हो रहा है, और किस टैग पे हो रहा है, बैकअप टैग यस होना चाहिए, जिसका होगा तभी। तो अगर मान लो किसी का बैकअप नहीं हुआ तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, भाई इस पे टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और टैग भी केस सेंसिटिव हो। तो ये याद रखना कि ये आपने YES यस लगाया हुआ, ठीक है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। और मैंने क्रिएट पॉलिसी कर दी, सिंपल है। ये दोबारा दोबारा बताएं, केस सेंसिटिव का क्या कहानी है इसमें? केस सेंसिटिव मतलब आपने बैकअप की वैल्यू अगर आपने यस है और वो यस आपने सेट किया हुआ है, आ गया, आपने बैकअप की वैल्यू यस सेट की है ना, तो यस में वाई जो है ये कैपिटल है, राइट। जब वॉल्यूम में टैग लगाना है तो वाई क्या होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए। ओके। अगर वो स्मॉल हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें फिर बैकअप की वैल्यू को आप कर सकते हो, स्मॉल यस का भी एक टैग ऐड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अब यस होगा या यस होगा दोनों केस में ही हो जाएगा, ओके। ठीक है। मतलब वो लॉजिक्स देखो अपने लगाने पड़ेंगे, राइट। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ऑप्शंस पता है, अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो ये आप यूज करोगे। तो अभी हमारी एक बैकअप पॉलिसी बन गई। अब मेरे पास जितने भी वॉल्यूम्स में टैग लगे हैं बैकअप का यस, वहां पे डेली और वीकली बैकअप हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये सर्वर है, ठीक है, इसमें मैं स्टोरेज में गया और इसका वॉल्यूम टैग ओपन किया मैंने, ठीक है। इसका अगर मैंने टैक्स चेक किया, इसकी वैल्यू यस है, यस तो इसका बैकअप होगा या नहीं होगा, ना, नेम इज डिफरेंट, रिस्टोर्ड वर्किंग वॉल्यूम। यस, कोई भी वॉल्यूम हो उससे क्या क्योंकि मतलब है, या वो बैकअप तो है, सिर्फ यस वॉल्यूम दे, होगा होगा। होगा ना, होगा। और अगर इसकी वैल्यू नो मान लो नहीं होती या नो लिखा होता है इसकी जगह पे तो तो नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है ना, सिंपल पॉलिसी है, बहुत इजीली इसको बना सकते, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसका तो वैल्यू क्या है, नो है, ठीक है। इसको देख लेते हैं।
अब देखो इसको देख, अब इंटरेस्टिंग है ना। इसमें मैंने इसको क्या करते हैं, उसकी वैल्यू यस कर दी, तो इसका तो वॉल्यूम बैकअप होगा, ठीक है जी, क्योंकि इसकी वैल्यू यस है। और ये जो करप्टेड वॉल्यूम है, इसकी जो टैक्स की इंफॉर्मेशन वो अभी ऐसी है, ठीक है। अब इसका बैकअप होगा या नहीं होगा? होगा, तो क्योंकि इसकी टैग की तो वैल्यू है यस ही है नहीं ना। ना इसमें। कहाँ है बैकअप टैग, क्या है अभी दिख रहा है? बैकअप टैग तो दिख नहीं ओके रहा। ओके, दूसरे वाले में नो कर दीजिए। बैकअप टैग तो है ही नहीं ना, करप्टेड वाले का तो बैकअप लगाया ही नहीं था ना मैंने टैग, हाँ सही है। आया था तो नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी सबसे पहले इशू आए कि भैया हमने पॉलिसी लगा रखी है और बैकअप नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, उसका टैग चेक करोगे कि जो टैग उन्होंने स्पेसिफाई यहाँ पे लगे हैं या नहीं लगे। क्लियर है? यस। ठीक है जी। तो ये आप टेस्ट कर सकते हो, और बैकअप पॉलिसी के थ्रू आप अपना बैकअप का काम काफी इजीली कर सकते हो। आज इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हम लोगों ने क्या किया है, इन शॉर्ट हमने वॉल्यूम्स समझे, वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, ठीक है, स्नैपशॉट समझे, और लाइफ साइकिल मैनेजर समझा कि हम कैसे, तो हम वॉल्यूम में हमने देखा कैसे सर्वर्स अटैच हैं, स्नैपशॉट में हमने देखा कि अगर बैकअप लेना है तो कैसे लेना है, फिर हमने देखा कि बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं, अगर कोई करप्ट हो गया वॉल्यूम तो कैसे उसको रिप्लेस करोगे, और हमने देखा लाइफ साइकिल मैनेजर पॉलिसी कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं और, तो मैं सिर्फ वॉल्यूम्स की डिटेल बताना चाहता हूँ, या मैं कल बताऊं, आप लोग बताओ। I have, Pawan भाई can and Bhupender can tell. कौन सर 5 मिनट्स? बता। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ये देखो, ये है ना वॉल्यूम, जब आप क्रिएट करते हो तो आपके पास ये वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम्स को देखो, एक तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे इसको इजीली में समझना है। अभी ना नंबर काफी ज्यादा कर दिए इन्होंने। तो वॉल्यूम टाइप्स में एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है प्रोविजन, और एक होता है लास्ट जो है आपका होता है मैग्नेटिक, ठीक है। ये होते हैं 3 वॉल्यूम जब आप क्रिएट करते हो। तो जनरल पर्पस को हम बोलते हैं GP2। जनरल पर्पस से समझ रहे हो, जो रेगुलर यूज में, तो ये सारी डिस्क कौन सी होती है, SSD डिस्क होती है, ठीक है। SSD डिस्क मतलब इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है डिस्क की, और इसका IOPS अगर आप देखोगे, इनपुट आउटपुट पर सेकंड 300 टू 3000 होता है, मतलब 300 इनपुट पर सेकंड ये ले सकता है, और 3000 तक ये जा सकता है, ठीक है, आउटपुट में। अब ये होती है कैपेसिटी जनरल पर्पस की, ठीक है। अब जनरल पर्पस में इन्होंने क्या किया, ऑन द लेटर स्टेज एक और नई लिया है जिसको बोलते हैं GP3, ठीक है। उस पे आप परफॉर्मेंस देखोगे IPS की, तो वो हो गई 3000, मतलब GP3 क्या हो गई, 10 टाइम बेटर हो गई, GP3 हो गई 10 टाइम फास्टर हो गई, ठीक है। तो ये है जनरल पर्पस। अगर आपका रेगुलर यूज है तो आप कौन सी स्टोरेज यूज करोगे, कौन सा वॉल्यूम, जनरल पर्पस यूज करोगे, ठीक है। मैग्नेटिक है आपकी SDD डिस्क, HDD, पहले डेस्कटॉप वगैरह में लगती थी, हार्ड डिस्क क्वालिटी होती थी, इसकी क्वालिटी SSD मतलब काफी फास्ट होती है इसके कंपैरेटिवली, SDD की परफॉर्मेंस स्लो होती है। तो मैग्नेटिक को हम नॉर्मली सर्वर्स के साथ में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं आप मैग्नेटिक मत यूज करो, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है, तो नॉर्मल यूज में हम जनरल पर्पज यूज करेंगे। अब मान लो डेटाबेस सर्वर है जहां पे इनपुट आउटपुट ट्रांजेक्शन पर सेकंड काफी ज्यादा होता है, ठीक है, जहां पे डेटा, आपकी वेबसाइट काफी क्रिटिकल है और जहाँ पे डेटा ट्रांजेक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे लेके आए प्रोविजन। तो ये प्रोविजन फास्टर है, तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली है, राइट। मैग्नेटिक चीपेस्ट हो गई, उसके बाद GP2 आ गई नॉर्मल यूज के लिए जो हम लोग प्रेफर करते हैं, और फिर आ गई प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन क्या है, ऑप्टिमाइज डिस्क है। प्रोविजन क्या है, IO1 ऑप्टिमाइज डिस्क, ये हो गई ऑप्टिमाइज डिस्क। अब इस पे अगर तुम इनपुट आउटपुट पर सेकंड देखोगे, कितना जा रहा है, 3000, मतलब स्टार्टिंग रेंज ही 3000 है,
राइट, स्टार्टिंग रेंज ही 3000 IOPS आ रही है। और ये अगर आप देखते हो इसको आप चेंज कर सकते हो, ये अगर आप जाते हो, अब इन्होंने क्या किया, ये IO1 ही देते थे पहले, ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई तो उन्होंने बोला भाई आपकी प्रोविजन तो अच्छी है लेकिन हमें स्टोरेज डिस्क स्पीड और फास्ट चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, IO2 लेके आ गया, और IO2 में आपका जो आउटपुट है वो और ज्यादा हो गया, ठीक है। ये कहाँ चला गया, 64,000 तक चला गया, ये 64,000 तक चला गया IOPS, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको और ज्यादा स्पीड मिल गई। अगर आपके क्रिटिकल हैं तो आप क्या कर सकते हो, IO1 का जो नेक्स्ट वर्जन है, कॉस्टली वर्जन, IO2 पे भी जा सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। हमारे पास 3 टाइप की स्टोरेज हो गई, जनरल, प्रोविजन और मैग्नेटिक। जनरल रेगुलर यूज के लिए, प्रोविजन आपका जहाँ पे डेटा ट्रांजेक्शन रियली में काफी ज्यादा है, जैसे आपका हो गया डेटाबेस ट्रांजेक्शन, है ना, जैसे IRCTC की वेबसाइट हो गई या तुम्हारा बैंकिंग वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। और मैग्नेटिक अगर आपके नॉन क्रिटिकल सर्वर है और आपका स्लो परफॉर्मेंस में काम चल जाएगा तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका मनी सेव होता है, ठीक है। तो क्या मतलब इसको ऑनलाइन मतलब चेंज कर सकते हैं क्या डिस्क टाइप? हाँ हाँ, इसको सपोज सपोज अभी मेरा इस पे चल रहा है, GP3 पे चल रहा है, तो मैं इसको प्रोविजनल पे शिफ्ट कर सकता हूँ? कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते तो उसका प्रोसेस क्या होगा हो। उसका? मॉडिफाई वॉल्यूम पे क्लिक करो और यहाँ से चेंज करो, हो जाएगा चेंज। अपना वॉल्यूम सिलेक्ट किया, सेक्शन में गए, मॉडिफाई वॉल्यूम, और जो भी आपको यूज करना है कर सकते इसमें तो कितना अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लग जाता है हो। जो भी नॉर्मल आप डेटा लेना में? चाहो, जो भी आप लेना चाहो, आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है ना कि नहीं कितना नहीं आपका मतलब अगर 125 ट्रांसफर करते हैं अगर तो आप, अप्रोक्सीमेट देखो वही बात वो है कि आपका यूज कितना है, मतलब आपको आपको कैलकुलेट डेटा करना कितना पड़ेगा। होगा? देखो आउटपुट आ रहा है 125 MB पर सेकेंड, अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है 1000 MB 125 MB पर सेकेंड, राइट। तो आपको एक आइडिया लग गया कि भाई मेरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो 125 MB पर सेकेंड आपका ट्रांसफर हो रहा है, ये यूज कर। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे अगर मैं लाइव एनवायरनमेंट पे चल रहा है मेरा भी, तो इसको मतलब वही है कि डाउन लेना पड़ेगा या विदाउट डाउन भी हमारे ट्रांसफर हो जाएगा? विदाउट डाउन, क्योंकि जैसे विदाउट डाउन विदाउट डाउन ये कर सकते हो। हाँ, ये ओवर द टाइम देखो, ये मॉडिफाई कर दो इसको। इस टाइम पे क्या होगा, आपके सर्वर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी इफेक्टिव डाउन हो हो जाएगी, जाएगी ना? डाउन हो जाएगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। रनिंग पे कर सकते हो, परफॉर्मेंस क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ठीक है, तो ये मैं बता रहा था आपको, EC2 में जब आप लॉन्च करते हो, अब देखो इस पे ना क्या है कि जब ये वॉल्यूम यूज करते हो तो यही वॉल्यूम आप यूज कर सकते हो जब आपके पास ऑप्शन आता है, जब सर्वर लॉन्च करते हो, इन तीनों पे स्टोरेज यूज होती है, इन तीनों पे OS इंस्टॉल्ड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो तो 2 ऑप्शन और हैं, गोल्ड SSD और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज। ये दोनों अगर देखोगे तो ये कौन सा ऑप्शन है, हार्ड डिस्क, स्टोरेज कौन सी लगी हुई है, हार्ड डिस्क, ठीक है। इन तीनों पे तो OS कैन बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। और ये लास्ट की जो 2 हैं ओनली फॉर स्टोरेज पर्पस, एक है गोल्ड एसडीडी, ठीक है, वेरी चीप प्राइस, ओनली फॉर स्टोरेज पर्पस, ना। तो इस पे आपको अगर सिर्फ डेटा रखना है बैकअप के लिए, आर्काइव के लिए, या आपको डेटा ऐसा है जो सिर्फ आपको डेटा कभी कभी चाहिए, मतलब आप नॉर्मल यूज कर रहे हो, सिर्फ स्टोरेज के लिए कर रहे हो, तो आप कोल्ड एसडीडी यूज कर लो। इस पे आपका प्राइसिंग काफी
मनी सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी कोल्ड एसटीडी से थोड़ा एक बेटर वर्जन आता है जिसको बोलते हैं थ्रूपुट ऑप्टिमाइज एसटीडी, है ना। इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया, बट ये भी किसके लिए है, ओनली स्टोरेज पर्पज के लिए। ये कर सकते हो बेटर देन, बस इतना है, बट ये भी ओनली स्टोरेज पर्पज, आप ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब आप सर्वर लॉन्च करते हो तो जो ओएस वाली स्टोरेज दिखती है उस पर ये दो ऑप्शन आपको नहीं दिखे। ये बाद में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पहले नहीं थे, बाद में इंट्रोड्यूस किया, तो ये दो स्टोरेज आप ऐड कर सकते हो। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी, इतनी सारी स्टोरेज हैं तो कौन सी यूज करनी है, आप यूज देखो और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि अगर नॉर्मल यूज है तो जनरल करो, अगर डेटाबेस सर्वर है या ट्रांजेक्शन सर्वर है तो प्रोविजन यूज करो, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही ज्ञान था। नेक्स्ट क्लास में हम लोड बैलेंसर करेंगे क्योंकि हमारा ईबीएस वाला पॉइंट कवर हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई रैप अप? ठीक है, तो इसका मतलब वी ऑल आर गुड। आप लोग आज ईबीएस का अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बैकअप बना के देखना, कुछ स्नैपशॉट बना के देखना, कुछ स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट करो, लाइफ साइकिल पॉलिसी को यूज करो, ठीक है। और ये वॉल्यूम टाइप्स की इंफॉर्मेशन भी आप देख सकते हो, AWS की डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो इसमें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस लेके आओ, अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो कल उसको आंसर करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कैच यू टुमारो, थैंक यू। ओके।